ए डी सी बी डी सी एंगल्स है और कॉन्करेंट। अगर ये कॉन्करेंट है ओ तो डी है ना, ये एक एंगल है और ये एक एंगल, ये दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर है और इसे हमने डिवाइड किया तो एंगल एओडी कहां पर है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, 90 के बराबर होगा। अगर ये 90 है तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट होगा, वो भी 90 होगा। एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें ये शो करना है कि एक स्क्वायर है उसमें जो दो डायगोनल्स है वो तो बराबर होते हैं और उसके साथ साथ बाइसेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर। मतलब हमें जो स्क्वायर शो करना है, सपोज ये अगर हम स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर, ये आ गई हमारी स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी हर एक साइड बराबर होती है, मतलब ए से लेके बी तक जितना होता है बी से लेके सी तक होगा वो इसके बराबर होगा और वो इसके बराबर होगा। शो हमें ये करना है कि इसके जो डायगोनल्स है, जो ए सी है वो बी डी के बराबर है एक, ये हमें शो करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 के बराबर, यहाँ पर एंगल बनेगा जो 90 के बराबर, जो एंगल इधर बनेगा 90, जो इधर बनेगा वो 90। और उसके साथ साथ ए से लेके ओ तक जितना है उतना ही ओ से लेके सी तक होना चाहिए, ओ से लेके डी तक जितना है उतना ही ओ से लेके बी तक होना चाहिए। तो ये चीज हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करेंगे कि इसके जो डायगोनल्स है वो बराबर है। तो सॉल्यूशन इसका जाएगा, कंसिडर ए स्क्वायर ए बी सी डी इन विच द डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स आर ए सी कामा बी डी। ठीक है, ये चीज हमें वहीं से दी गई है कि इसके दो डायगोनल्स ये है और एक स्क्वायर है। हमें ये शो करना है कि सबसे पहला पार्ट इसके जो डायगोनल्स है वो बराबर है। नाउ कंसिडर ट्रायंगल्स, कौन कौन सी ट्रायंगल, हमें वो ट्रायंगल्स कंसिडर करनी है जिसमें एक तो ए सी आना चाहिए और दूसरी ट्रायंगल ऐसी कंसिडर करनी है जिसमें बी डी आना चाहिए। तो वो कौन सी है ट्रायंगल, ए डी सी या फिर ए बी सी भी है जिसमें ए सी है, लेकिन हमने ये वाली ए डी सी वाली जो ट्रायंगल है वो कंसिडर करी एक, और दूसरी वाली हम कंसिडर किया ये बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। तो हम यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स को बनाएंगे। इन दो ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ये आ गया हमारा ए डी सी बी डी सी। तो जो ए डी सी में जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो इसमें हर एक साइड बराबर होगी ही होगी। जो ए डी है इस वाली ट्रायंगल में वो बी सी के बराबर होगी। ए डी इज इक्वल टू बी सी डी, ए डी सी बी सी डी। ए डी इसमें ट्रायंगल जो है वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये गिवन है, गिवन इस तरीके से, क्योंकि ये जो है हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उसके साथ साथ ये जो डी सी है वो सी डी के बराबर होगा। इसमें जो डी सी है, डी सी विल बी इक्वल टू सी डी। ये जो है कॉमन है, कॉमन के साथ साथ ये वाली साइड तो हाँ कॉमन है ही, तो ये एक दूसरे के बराबर होगी। और स्क्वायर में एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इंटीरियर एंगल होता है वो 90 के बराबर होता है। मतलब ए डी सी यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, बी सी डी ये वाला एंगल भी 90 के बराबर होगा। तो एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी ईच 90। देयरफॉर जो ट्रायंगल्स है आर कॉन्करेंट। अगर ये कॉन्करेंट है तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं हमेशा बराबर होंगे। अगर ये जो है इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो बची हुई साइड ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब जो ए सी है वो बी डी के बराबर होगा। देयरफॉर जो ए सी है वो बी डी के बराबर होगा। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट तो हो गया। अब हमें दो पार्ट्स और चाहिए। ठीक है, दो पार्ट्स और चाहिए। वो कैसे हम प्रूव करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि जो ओ से लेके ए तक जितना है उतना ही ओ से लेके सी तक है, ओ से बी तक जितना है उतना ही ओ से लेके डी तक है। तो अब हम ऐसी दो ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें से हमें क्या करना होगा, जिसमें एक तो ये मतलब ये जो ओ से लेके सी तक है, मतलब ये जो मेरे को ये वाली डिस्टेंसेस है मैं उनको अब प्रूव करूँ। ठीक है, तो ऐसी दो ट्रायंगल्स हम लेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो गिवन होनी चाहिए, ताकि जो मैक्सिमम चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सके और हम अपने जो रिजल्ट है हमें वहां तक पहुंच सके। ये चीज है। अब हम क्या करेंगे, जो नाउ अगेन कंसिडर ए ट्रायंगल। कौन कौन सी ट्रायंगल, अब हम एक तो ये वाली ट्रायंगल लेंगे और ये वाली इसके अपोज जो इसके
अपोज वाले ट्रायंगल ये है। कौन कौन सी ट्रायंगल है? DOC ट्रायंगल, DOC एंड ट्रायंगल, DOC एंड BOA, BOA। तो अगर हम यहां पर इनको बनाएंगे, दिस इज आवर ODC और यहां पर हमारे पास ये है AOB। तो इसमें अगर जो पहले देखें हम DC जो है वो AB के बराबर होगा, DC जो है AB के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो जो DC है, DC विल बी इक्वल टू AB। DC जो है वो BA के, DC इज इक्वल टू BA, BA ये एक है। और उसके साथ साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दो एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? ये अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल, और नीचे से ये वाला एंगल। ये जो एंगल्स यहाँ पर बनेंगे, एक ये, इन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं और ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एंगल कौन सा वाला एंगल? या फिर ये DOC एंगल, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल कौन सा? BOA, BOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसके साथ साथ अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती है। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल है। ये अगर हम ऐसे बनाएंगे, हमारे पास दिस इज अवर AB एंड ये DC है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, कौन सा वाला? BD। अगर ये BD में ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? इनको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। तो अभी ये कहाँ पर बन रहा है? एक तो यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, और ये बन भी उन ट्रायंगल्स में रहे हैं जो हमने ट्रायंगल्स ली है। एक ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है? ये ODC है ना, ये ODC एक एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल इसको मैं एक नाम रखता हूँ, और ये जो है बराबर होगा इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल AOB में है, एंगल OBA है ना, ये इसके बराबर होगा। तो ये जो है क्या आ जाएगा हमारे पास? एक तो ये वाला एंगल है इसके, हाँ ये इसके बराबर है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो कौन सा वाला एंगल? ये DC। अब एंगल कौन सा एंगल? इसमें से जो ODC है ना, ODC जो ODC है वो किसके बराबर है? एंगल OBA के, OBA के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये चीजें हमने दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें वहां पर तीन चीजें ही एक दूसरे के बराबर प्रूव करनी होती है। तो देयरफॉर ये दो ट्रायंगल्स है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कौन से वाले रूल से? एंगल साइड रूल से। एक होता है हमारे पास एंगल साइड एंगल, मतलब उसमें जो साइड है वो एंगल के बीच में आनी चाहिए, मतलब जो दो एंगल्स हम ले रहे हैं जो साइड है वो कॉमन होनी चाहिए उन दो एंगल्स में। एक होता है हमारे पास एंगल साइड रूल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला रूल हम लेंगे? एंगल साइड रूल, क्योंकि ये जो साइड है DC है AB के बराबर है, और ये जो साइड है इन दो एंगल्स में नहीं है, मतलब एक एंगल ये है एक एंगल ये है, ये वाली साइड इनमें कॉमन नहीं है, एक ही एंगल में कॉमन है इसमें नहीं है। तो हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल सकते हैं? किस वाले रूल से? देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल। ट्रायंगल कौन सी? ट्रायंगल जो DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो OD है कहां से? O से लेके D तक है वो O से लेके B तक होगा, O से लेके D तक होगा वो O से लेके B तक होगा। वैसे ही जो O से लेके C तक होगा, O से लेके C तक होगा वो O से लेके A तक होगा कि नहीं होगा? इम्प्लाइज इस वाली ट्रायंगल में जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो बराबर होंगे, तो O से लेके D तक, इस वाली ट्रायंगल में DOC में जो O से लेके D तक है वो किसके बराबर होगा? O से लेके B तक। O से लेके D तक जो बराबर होगा वो O से लेके B तक होगा, सॉरी मतलब O से लेके D तक जितना डिस्टेंस होगा उतना O से लेके B तक होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आ गया एक। उसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो O से लेके C तक है वो उतना ही O से लेके A तक होगा। O से लेके इस वाली ट्रायंगल में जो O से लेके C तक है वो O से लेके A तक होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट कि हमें इन डायगोनल्स को बताना था कि ये बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बाइसेक्ट करते हैं मतलब O से लेके A तक जितना है उतना ही O से लेके C तक है ना। O से लेके A तक जितना होता है O से लेके C तक है, वैसे ही अच्छा O से लेके D तक जितने होते हैं O से लेके B तक भी है, O से लेके D तक जितने होते हैं O से लेके B तक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि कोई सा एक एंगल जो है एक दूसरे के, ये कोई सा एक एंगल मतलब ये वाला एंगल 90 के बराबर होगा, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, मतलब जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल हमने ली थी। एक तो ये वाली ट्रायंगल ली थी, एक ये वाली ट्रायंगल्स ली थी, है ना।
तो इनका हमें इस्तेमाल लगेगा, ये चीज़ हमने ये ली। अब हम क्या कौन सी दो ट्रायंगल्स लेंगे, अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन सी वाले ट्रायंगल, ये दो, मतलब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल्स लेंगे। वो हमें ये अब लेनी है। ये क्यों लेनी है हमें, अभी हम बताएंगे क्यों। अगर ये नहीं तो हमारा क्वेश्चन यहां तक भी हो गया, बिकॉज ABCD एक क्या है, रोम्बस है। रोम्बस में हमने ये सॉरी ABCD एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस ही होता है। तो रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक राइट एंगल बनाते हैं जहां पर भी वो बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर वो भी नहीं तो हम थोड़ा इसको वो थोड़ा प्रूव कर ही लेंगे कि हम ये दो ट्रायंगल्स अब लेंगे। नाउ कंसिडर कौन सी वाली ट्रायंगल, ODC, कौन सी वाली, ODC एंड कामा OAD, है ना। ये हम एक ट्रायंगल यहां ऐसे लेंगे, ये ODC और O यहां A है, दिस इज अवर OD। तो इसमें क्या होगा कि जो OD है ना, O से लेके D तक ये कॉमन होगी, इसके बराबर होगी। अच्छा, अभी हमने प्रूव किया कि जो O से लेके C तक होगा उतना ही O से लेके A तक होगा, है ना। अरे यहां पर देखो, O से लेके C तक जितना है उतना ही O से लेके A तक है, मतलब O से लेके C तक जितना है उतना ही O से लेके A तक है। तो ये इसके बराबर होगा। अब DC जो है वो AD के बराबर होगा, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। ये चीज इसके बराबर है। कंसिडर हमने ये चीज की, तो क्या आ जाएगा इसमें, जो OD है वो किसके बराबर होगा, OD इज इक्वल टू OD, ये क्या है, कॉमन है। इसके साथ साथ जो DC है, इस वाले ट्रायंगल में जो DC है वो AD के बराबर है, ये गिवन है बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। और उसके साथ साथ जो OC है वो OA के बराबर है, प्रूवन, है ना। ये यहां से हमने पहले प्रूव किया था। देयरफॉर क्या होगा कि ये दो ट्रायंगल्स है बाय साइड रूल, जो ट्रायंगल्स है और कॉन्ग्रुएंट। अगर अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ODC मतलब एंगल D जो है वो किसके बराबर होगा, ODC में एंगल A के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अच्छा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा कहाँ हम बनाएंगे इसको, बड़ी सी ट्रायंगल बनाएंगे हम, ताकि आपको भी फील आए। एक ट्रायंगल में कहां पर ये बनाऊंगा, ये है ODC एक ट्रायंगल है, और एक हमारे पास ये है ADO। तो ये क्या हमने प्रूव किया कि जो ट्रायंगल ये O जो है, O कहां पर है, O यहां पर है, O इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद D जो है वो A को कॉरस्पॉन्ड करेगा ODC में, मतलब इस वाली ट्रायंगल में ODC में जो D है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा A को। और इस वाली ODC ट्रायंगल में जो C है, ये वाला जो C है जिसके ऊपर मैं दो डॉट्स लगाऊंगा, वो जो C है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा इस वाले ट्रायंगल में इस D को। तो इसका मतलब ये जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर होगा। एंगल D मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अच्छा, यहां पर जो एंगल है वो उसके बराबर होगा कि नहीं होगा, यहां पर ये इसके बराबर होगा, और ये जो एंगल D है वो इस C के बराबर होगा। तो अब ये देखो D, ये वाला एंगल, इसके ऊपर एक डॉट लगाऊंगे मैं, वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो हमेशा बराबर होंगे। अब अगर ये बराबर होंगी तो ये वाली ट्रायंगल, ये जो एंगल्स है, ये दो एंगल्स है, ये अगर हम इसमें देखेंगे तो वो कहां आ रहे हैं, एक तो है DOA, कौन सा है DOA, मतलब ये वाला एंगल, मैं खाली वही दो एंगल्स लूंगा, एक तो ये एंगल है और DOC। तो DOC कहां पर है, ये हमारा O है और ये है, ये एक दूसरे के बराबर है ना। देयरफॉर जो एंगल, कौन सी एंगल है, DOC इज इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOD। तो ये चीज हमें पता चला इन दो ट्रायंगल से। अब मैं इसको मिटा दूंगा, अगर मैं इसको मिटा दूंगा, अब अगर हम इसको मिटा दें, अब हमें क्या करना है कि ये एक एंगल को हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये 90 के बराबर होगा। तो 90 के बराबर कैसे होगा, अब यहां पर अगर हम देखेंगे ये जो लीनियर पेयर्स है ना, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, लीनियर पेयर। अगर मैं इसको बनाऊंगा, क्या है हमारे पास, ऐसे ACOD है ना, ये एक एंगल है और ये एक एंगल, ये दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर है, और ये लीनियर पेयर है कि नहीं है, ये
AOD प्लस COD, दीज टू एंगल्स आर क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्योंकि ये जो इन एक तो ये AC एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, और ये जो यहाँ पर इन दो एंगल्स में एक आर्म जो है OD है वो कॉमन है। ये ऊपर से ये जो AC एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये दो एंगल्स है, ये लीनियर पेयर कहलाएंगे। और इन दो एंगल का सम जो है किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा हुआ है, तो उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। आल्सो जो एंगल DOC प्लस एंगल AOD है वो 180 के बराबर होगा। कौन सा वाला एंगल, DOC प्लस AOD, DOC प्लस AOD, ये जो है किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इसका हम रीजन भी लिख सकते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब हमारे पास DOC किसके बराबर है, AOD के बराबर, तो इसके बदले में क्या रखूंगा, एंगल AOD प्लस एंगल AOD, तो एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 180। यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल AOD, वो आ जाएगा 180। एंगल AOD जो है वो 90 के बराबर होगा। 2 से हमने डिवाइड किया, तो एंगल AOD कहां पर है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, 90 के बराबर होगा। अगर ये 90 है तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट होगा, वो भी 90 होगा। अब हमने यहाँ से एंगल DOC इज इक्वल टू AOD 90 आ गया, तो DOC भी 90 आएगा, यहाँ पर भी 90 होगा, तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी 90 के बराबर होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। अगर एक स्क्वायर है उसमें जो दो डायगोनल्स है एक दूसरे के बराबर होंगे, वो राइट एंगल जो एंगल है वो भी बनाएंगे, और उसके साथ साथ वो जो है वो बाइसेक्टर भी होंगे एक दूसरे के। तो बाइसेक्टर भी हमने प्रूव करा, इधर से लेके इधर जितना होगा उतना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। एंगल जितना वो बनाएंगे जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 के बराबर होगा। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारा खत्म हो जाता है। बाकी